कैप्रिकॉन मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2021 प्यार के मामले में। कैप्रिकॉन लव रीडिंग यू वर्सेस देम आज चेक करेंगे हम। कैप्रिकॉन्स कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं और इस रीडिंग में 2-3 तरह की रीडिंग्स मिक्स मुझे लगती है, क्योंकि कुछ 2-3 ग्रुप्स के बारे में ये है शायद, या अलग अलग ग्रुप्स की मैंने एनर्जीज यहाँ पर कैच की हैं। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक करवाइए और आप सही डिसीजन ले पाएँ ज़िंदगी का। मेरा सिर्फ इतना चाहना है। अभी आजकल मेरे पास रीडिंग्स आती हैं ऐसे लोगों की, मुझे बहुत दुख होता है। मैं इस चीज़ को डिवाइन फेमिनिन रीडिंग में ज़रूर से उठाने वाली हूँ इस मुद्दे को। आप कुछ टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपकी जो भी आपका लव इंटरेस्ट है उसके साथ आपका यूनियन हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी और आप उनके दिए हुए भरोसे के आधार पर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद में वो प्रेडिक्शंस गलत निकलते हैं। उनके हाथ से बहुत सारे अच्छे रिश्ते सिर्फ इस चक्कर में निकल जाते हैं क्योंकि किसी टैरो कार्ड रीडर ने उनको बता दिया था कि उनका ट्विन फ्लेम लौट कर आएगा, उनसे उनकी यूनियन हो जाएगी। और कई बार कई सारी लड़कियों ने अपनी तय शादी को डिस्टर्ब कर दिया, कैंसिल कर दिया या फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है ट्विन फ्लेम रिलेशन और ट्विन फ्लेम यूनियंस के वजह से। और इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी टैरो रीडर ने उनको ये कहा है कि उनकी यूनियन होगी इस लाइफ टाइम में। इस तरह के अगर आप भी किसी फेयर में पड़े हुए हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कब आपकी अवेकनिंग होगी या कब आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन होगी, आप मेरे पास में आइए। हम आपकी डिटेल रीडिंग करके देखेंगे क्या आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, आपके ट्विन की एनर्जी और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या आपकी यूनियन की संभावनाएं हैं या नहीं है। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस लाइफ फॉर वेटिंग फॉर अ पर्सन। कल परसों मेरे पास एक ऐसी रीडिंग आई थी जिसमें लड़की ने कहा कि उसकी शादी थी मई में, उसकी शादी थी 2019 मई में उसकी शादी थी। उसने अप्रैल में किसी टैरो रीडर से रीडिंग ली और उस टैरो रीडर ने, ऑनलाइन है वो टैरो रीडर, यूट्यूब पर है वो टैरो रीडर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने यूट्यूब चैनल के थ्रू ही उनसे कांटेक्ट किया शायद, और उन्होंने कहा कि आपकी तो मैरिज अपने यूनियन होगी, आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी यूनियन होगी, इस मैरिज को कैंसिल कर दीजिए। उस लड़की ने, लड़की नहीं है, शी इज़ अ ग्रोन अप लेडी, वो टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है उनके पास। उन्होंने अपनी शादी कैंसिल कर दी और लगभग 1 से 1.5 साल पहले की ये बात है, अब मई 2019 से अब तक। और अब कल उनका जब मेरे पास में रीडिंग थी वो बहुत रो रही थी। उनके ट्विन ने कहीं और शादी फिक्स कर ली है, वो उनको छोड़ के चला गया एंड शी वाज लाइक हेल्पलेस कि मैंने अपने बहुत सारे अच्छे रिश्ते, इवन मैंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया ट्विन यूनियन के चक्कर में। मुझे टैरो कार्ड रीडिंग में बताया गया था, मैंने उनका रीडिंग चेक किया, मैंने उनको बताया कि आपका इस लाइफ टाइम में यूनियन नहीं है, आप जल्दी से जल्दी इस रिलेशन से लेट गो कीजिए और आप किसी अच्छे सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने एनर्जीज़ को आप प्रिपेयर कीजिए। और मैंने उनको फिर हीलिंग करने का तरीका भी बताया। प्लीज़ अगर आप इस तरह के कन्फ्यूजन में हैं तो आप, मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर डाउन नहीं करना चाहती, लेकिन आपकी लाइफ कीमती है, आप कीमती हैं और आई होप कि आप किसी अच्छे गाइडेंस के पास पहुँच सकें। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप कन्फ्यूजन में प्लीज़ मत रहिए। जनरल टैरो रीडिंग्स देख कर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कम टू मी, आई विल गाइड यू फर्दर। ओके, तो कैप्रिकॉन की रीडिंग में हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, कैप्रिकॉन आपकी साइड पर जो कार्ड आया है, द स्टार कार्ड आपके लिए आया है। 10 ऑफ कप्स कार्ड आपके पर्सन की साइड पर आया है। कनेक्शन एनर्जी पर डेथ कार्ड आया है। अब देखिए ये जो रीडिंग है ना, इस रीडिंग को बहुत सारे रीडर्स बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी अपनी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग पर, उनकी अपनी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी पर, ठीक है। इसीलिए आप जब किसी टैरो रीडर को अपने लिए चुनते हैं तो प्लीज़ एक मैच्योर साइकोलॉजिकली ग्रोन अप पर्सन के साथ में आप अगर रीडिंग लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत की सिर्फ आपकी खुशामद करने के लिए, आपको खुश करने के लिए अगर कोई आपको रीडिंग दे रहा है तो आपको सावधान होना चाहिए। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आया है, द फेट्स कार्ड आया है और उसके बाद वाई कार्ड आया है। ओके,
इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे और वीडियो को आप पूरा देखिए। और जो लोग दूसरे सोशल मीडियाज़ के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं, प्रोफाइल में इस पूरे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो लिंक को क्लिक करके रीडिंग को पूरा देख सकते हैं। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, विच इज़ अ वेरी वेरी स्टार कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। आपके लिए भी शायद यहाँ पे लग गया होगा। इसमें आप एक लेडी को देख सकते हैं, एक लेडी फिगर जो कि नेकेड है, न्यूड है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शी इज़ केयरिंग, वो अपनी छवि, खुद की छवि पानी में देख रही हैं और एक हाथ से पानी को भर रही है, दूसरे हाथ में खाली बकेट है जिसके अंदर वो उस पानी को भरना चाह रही है। आसपास रंग बिरंगे बहुत सारे स्टार्स हमको नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ हमें कुछ सेक्रेट सिंबल्स भी नज़र आ रहे हैं और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे खजूर के पेड़ हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे किसी नकलिस्तान में बैठी हुई ये लेडी है जो, या किसी नकलिस्तान में बैठी हुई लेडी मुझे ये लगती है। स्टार कार्ड जो कार्ड है ना, ये कार्ड है उम्मीदों का, ये कार्ड है होप का, ये कार्ड है आशा का, विश्वास का, ये कार्ड है कॉन्फिडेंस का, ये कार्ड है हीलिंग का। कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोग के लिए इस कार्ड के आने के बहुत बहुत अच्छे मायने हैं आपके लिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप, जैसे कि इसमें ये लेडी अपने आप को अपने मिरर में देख रही है, आप ना अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना एनालिसिस, स्वयं की एनालिसिस करने की आप कोशिश कर रहे हैं, स्वयं को बैलेंस करने की, आप इमोशनल बैलेंस पाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्टार्स इस कार्ड में चारों तरफ बने हुए हैं ना, ये स्टार सभी कलर्स के स्टार इसमें बने हुए हैं, जैसे ये 7 स्टार्स है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग एनर्जी बैलेंस का काम, हीलिंग का काम, चक्रा बैलेंसिंग का काम आप कर रहे हैं। यू आर वेरी मच बैलेंस, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट राइट नाउ। और सहरा में जो नकलिस्तान होता है ना, जिस तरह का, उस तरह का फीलिंग मुझे आ रही है, जैसे कि क्योंकि बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स हैं। जब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, या लाखों करोड़ों लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जो हिंदी समझते हैं, जो रीडिंग्स को देख रहे हैं, टैरो रीडिंग्स को देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स के अंदर से कुछ चुनिंदा कैप्रिकॉर्न्स आप हैं जो कि सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं, जो एक सेफ प्लेस पर, एक साउंड प्लेस पर, एक सेक्रेट प्लेस पर पहुंच चुके हैं, जो भटकते हुए रेगिस्तान में भी अपनी खूबसूरत मंजिल को जो लोग पा चुके हैं। क्योंकि मैंने अभी जैसा आपको बोला कि इस ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, या फिर लव रिलेशनशिप्स में जिस तरीके से लोग धक्के खा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरीके के प्रिडिक्शंस करने वाले लोग जिस तरीके से आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे बड़े कैप्रिकॉर्न ग्रुप में से आप जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं ना, वो जैसे कि रेगिस्तान के अंदर भी, एक नकलिस्तान के अंदर, एक सेफ प्लेस पर, एक सेक्रेट प्लेस पर कहीं ना कहीं आप आ गए हैं। आपने अपनी राह को समझ लिया है, आपने अपने आप को समझ लिया है। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन फॉर योर हैप्पीनेस। आप भले ही किसी लव रिलेशन में हो, मे बी अ सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लेकिन आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। साइकोलॉजिकली यू आर वेरी बैलेंस्ड, और आप ये कॉन्फिडेंस अपने पार्टनर को आप शो कर रहे हैं। आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये बैलेंस्ड जो बिहेवियर है ना, ये आपके पार्टनर को नज़र आ रहा है।
और आप लव रिलेशन में है या नहीं है, या किसी लव रिलेशन के अलावा दूसरे अगर भी रिलेशंस में आप है ना, तो आप अपनी सच्चाई को बयान करना जानते हैं, आप अपनी सच्चाई को अपने पार्टनर को भी आप बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं। और जैसा कि ये जो लेडी दिख रही है बिल्कुल जैसे नेकेड लेडी दिख रही है, तो आप अब कोई मास्क नहीं पहनना चाहते, जो बात है जैसे है, आप जो है जैसे हैं, आप उस ट्रूथ को पूरी तरीके से अपने पर्सन को बता रहे हैं, आप अपने ट्रू नेचर को पूरी दुनिया के सामने रिवील कर चुके हैं। आप कोई मास्क नहीं लगा रहे, आप छुपने की कोशिश नहीं कर रहे, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप प्रिटेंड करने की, जो आप नहीं है वो प्रिटेंड करने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप वही दिखा रहे हैं दुनिया को या अपने लव पार्टनर को जो कि आप एक्चुअल में हैं। और स्टार कार्ड का ये मतलब भी है कि आप कहीं ना कहीं हायर गाइडेंस से आप कनेक्टेड हैं, आप किसी स्पिरिचुअली एनलाइटन मेंटोर के साथ में आप कनेक्टेड हैं, आप हायर फोर्सेस के साथ कनेक्टेड हैं, और इसीलिए आपको ये समझ है कि इस रिलेशन में करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू, व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक। हर स्टेप बाय स्टेप जैसे कि आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, इस तरह का ये कार्ड आपकी एनर्जी को शो कर रहा है। और स्टार कार्ड जो होता है ये कम्प्लीटली टावर कार्ड का बिल्कुल ही अपोजिट कॉन्ट्रास्ट कार्ड होता है। टावर कार्ड का मतलब होता है कि डिवाइन ज़बरदस्ती, जब आप किसी चीज़ को नहीं समझते हो तो अब डिवाइन आपको ज़बरदस्ती उस काम को या उस समझ को पैदा करने की कोशिश करता है, दैट इज़ टावर कार्ड। लेकिन स्टार कार्ड का मतलब है आपके अपने अंदर की विजडम है, आपके अंदर एक गाइडिंग लाइट है, आपके अंदर एक इंट्यूशन है जो आपको सही समय पर सही तरीके से गाइड कर देती है कि आपको इस रिलेशन में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इस पोजीशन पर पहुंचने में इस रिलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत सिखाया है, इस व्यक्ति से आपने कहीं ना कहीं बहुत जो लेसन आपको इस रिलेशन में लर्न करने चाहिए थे, आपने वो लेसन्स लर्न किए हैं, और इसी वजह से आप काफ़ी बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप अपने आप में कंटेंटेड हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं। यू आर नॉट लुकिंग कि what the other person is doing, whether the other person is coming or they are not coming towards you, or whether they are giving you commitment or they are not willing to give you commitment. You are not concentrated on the other person in this love connection. Definitely you have love for this person, इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। लेकिन प्यार होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से किसी और व्यक्ति के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाओ कि आप सारे दिन उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहो, या उसी व्यक्ति अगर मुझे ये नहीं मिला तो मुझे बस खुशी कभी मिल ही नहीं सकती, अगर ये नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी या हो रही है। इस तरह की एनर्जी आपकी नहीं है। यू लव दिस पर्सन, यू वांट दिस पर्सन बैक, आपको आशा है, आपको विश्वास है कि ये रिलेशन आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है, बट स्टिल यू आर डूइंग योर ओन थिंग। आप फिर भी बहुत बैलेंस कंडीशन में है। ऐसी एनर्जीज, बहुत खूबसूरत एनर्जीज कैप्रिकॉर्न पीपल आपके लिए निकल कर आई। और कैप्रिकॉर्न पीपल आपके पर्सन की साइड पे जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स कार्ड, विच इज़ अ कार्ड ऑफ यूनियन, विच इज़ अ कार्ड ऑफ ब्लिस, विच इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीली एवर आफ्टर तरह का ये कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपने अपना हीलिंग किया, स्टार कार्ड का मतलब होता है स्पिरिचुअल हीलिंग, तो आपने अपना हीलिंग किया, आपकी एनर्जीज बैलेंस हैं, और आपने लगातार अपने ऊपर वर्क करने के बाद में पॉजिटिव माइंडसेट रखा है। इस वजह से क्वाइट पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न पीपल, अगेन क्वेश्चन के साथ, आप में से कुछ लोगों को वो कमिटमेंट मिलेगा इस पर्सन की तरफ से जो आप पाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी तरफ लौट कर आए, आपको कोई मैरिज का प्रपोजल आपको दे, हो सकता है आपके साथ इंगेजमेंट इनका हो, या हो सकता है ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाएं। डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स का मतलब है कि जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्टेड है, ये व्यक्ति आपको 10 ऑफ कप्स बहुत 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 प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, ट्रू लव करता है, डीप कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डीप सोलमेट कनेक्शन, डेफिनेटली इट इज़। ये आपके साथ में अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, ये आपके साथ में अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, इसमें अगर आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं इस कार्ड के अंदर, लेकिन
इस खूबसूरत फैमिली की अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये ज़मीन पर नहीं बैठी, ये फैमिली पानी के ऊपर बैठी हुई है, वाटर के ऊपर ये फैमिली बैठी हुई है, यानी कि एक सॉलिड ग्राउंड अभी भी इस कनेक्शन के अंदर नहीं है। चीज़ें अभी भी इंटेंशन के लेवल पर है, चीज़ें अभी भी मानसिक स्तर पर हैं, सॉलिडिफाई होने में इनको अभी भी आगे कुछ समय और लग सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए 2021 आप लोगों के लिए फ्रूटफुल ईयर होगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपकी यूनियन होगी। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर स्टिल अभी भी वो वैचारिक स्तर पर पूरे परिपक्व नहीं हुए हैं कि उनको आपके साथ क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि ये फैमिली वाटर पर है, हो सकता है कि आपके व्यक्ति चाहते बहुत हों, डेफिनेटली वो चाहते हो, लेकिन उनके लिए ऐसा कर पाना, फिजिकली ऐसा कर पाना, 3D लेवल पर इस चीज़ को सॉलिड कमिटमेंट दे पाना शायद उनके लिए अभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी वो जैसे पानी पर चलते हुए जिस तरीके से होता है ना कि हम लोग डगमगा रहे हैं, उस तरह से डगमगा रहे हैं, अभी भी उनको कन्फ्यूजन है, अभी भी वो किसी सॉलिड डिसीजन पर अभी तक नहीं पहुंच पाया। और इस कार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे बड़ी सी एक सीढ़ी बनी हुई है, ज़मीन से लेकर या पानी के तल से लेकर ऊपर तक एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनी हुई है जो रेनबो और बादलों के भी पार जाके ख़त्म हो रही है। तो लैडर जो है ना, सीढ़ी जो होती है वो इट इज़ काइंड ऑफ प्रोग्रेशन का प्रतीक है, यानी कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपके जो व्यक्ति हैं प्रोग्रेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन को हायर कमिटमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। लैडर या सीढ़ी जो होती है ये एनलाइटनमेंट का भी प्रतीक है, स्पिरिचुअल हीलिंग का भी प्रतीक है। और लैडर आपको ये बता रही है कि आप दोनों का रिलेशन इतना सेक्रेड और इतना डीप सोल कनेक्शन है कि बिना स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के इस सॉलिड यूनियन का होना पॉसिबल नहीं होगा, या फिर जब तक आप दोनों ही एक सर्टन लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट अचीव नहीं करते, एक सर्टन लेवल ऑफ स्पिरिचुअल हाइट अटेंड नहीं करते हैं, तब तक इस चीज़ का सॉलिडिफाई होना, इस यूनियन का सॉलिडिफाई होना मुश्किल लगता है। ठीक है, और लैडर का जो मतलब है वो, और साथ में रेनबो भी बना हुआ है। रेनबो का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, रेनबो का मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन। जब तक आपके थॉट्स यानी विचारों के स्तर पर, आदतों के स्तर पर, एक्शन के स्तर पर आप दोनों बिल्कुल एक ही वाइब्रेशन पर नहीं होते हैं, जब तक आप दोनों पूरी तरीके से अपने वीकनेसेस के साथ में वर्क नहीं कर लेते, जब तक आप दोनों प्यूरिफाई नहीं हो जाते एकदम से, जब तक आप क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाते, चीज़ें एकदम से जैसे जो सनलाइट के जो 7 रंग होते हैं जब वो अलग अलग होते हैं तो हम हर एक रंग को अलग अलग देख सकते हैं। जब तक आप उनकी तरफ एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो, पूरी तरीके से अपनी बात समझा ना दे, और जब तक वो भी आपके लिए पूरी तरीके से ओपन अप ना हो जाए, उनकी हर एक परत दर परत की डिटेल्स आपको जब तक ना पता हो, यानी दोनों एक दूसरे के साथ में एक सेम पेज पर ना आ जाओ, जब तक आपके थॉट्स, आपके हैबिट्स, आपके एक्शंस, आपके थिंकिंग पैटर्न्स, ये सब चीज़ें जब तक आपकी मैच नहीं होंगी, तब तक इस यूनियन को अचीव करना आपके लिए मुश्किल होगा। लेडर का मतलब ये भी है कि काफ़ी चढ़ाई चढ़नी बाकी है, काफ़ी ऊंचा अभी जाना बाकी है। और ये आपके पर्सन की साइड पर आने का मतलब ये है कि येस, योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट दैट इमोशनल लेवल, वो उस तरह का थॉट पैटर्न पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह के हैबिट, उस तरह के एक्शंस को पाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंच सकें, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। ओके, और रेनबो कार्ड भी है हमारे पास, 10 ऑफ कप्स कार्ड भी है यहाँ पर, और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे बादलों में से सूर्य भी उग रहा है। तो डेफिनेटली हम इस कनेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आएंगी। 2021 में बहुत सारे लोगों की यूनियन अचीव करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन आपको बैठकर इस व्यक्ति का वेट नहीं करना है कि ये कब लैडर चढ़कर आएगा और कब आपको अपना 10 ऑफ कप्स ऑफर करेगा। आप अपने स्टार कार्ड में, आप अपनी हीलिंग पर हैं, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि जब तक आप चेजिंग नहीं करेंगे तब तक ये व्यक्ति आपकी तरफ, आपकी दिशा में खींचता चला आएगा। लेकिन अगर आपने इसको चेज किया या आपने इसका बैठकर वेट किया तो हो सकता है कि उनको इस लैडर को चढ़ने में कठिनाई हो। ओके, और मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ, क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन पर जो कार्ड आया ना, दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस कार्ड। ये डेथ कार्ड आया है यहाँ पर आपके लिए, डेथ कार्ड, लिटरली डेथ कार्ड। और कैप्रिकॉन्स, अगर आप लोगों ने मेरी रीडिंग देखी होगी 2021 की ओवरऑल जो हमने आपकी कैप्रिकॉन्स आपकी रीडिंग की थी, उसमें भी आप लोगों के लिए डेथ कार्ड आया था, शायद आपको याद हो।
मेजर आर्कना कार्ड जो है डेथ कार्ड आपके लिए निकला था, तो और यहाँ पर लव कनेक्शन में भी आपके लिए डेथ कार्ड निकल कर आया है। तो सीधी सी बात है कि आपको बहुत संभल कर रखना है, कदम रखना है। आप दोनों ही बदल रहे हो इस रिलेशन में, क्या इस लव रिलेशन में, इस जर्नी में आप दोनों ने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है आप लोगों के लिए। इस कनेक्शन ने आप लोगों को पूरी तरीके से बदल दिया है और आप अपनी गाइडिंग लाइट को फॉलो कर रहे हो और आपके जो पर्सन है ना वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो, उसके पीछे आपके पर्सन भी डेफिनेटली बदल तो रहे, क्योंकि कनेक्शन एनर्जी पर डेथ कार्ड आने का मतलब है कि कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कनेक्शन में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे 2021 में। डेथ कार्ड का ये मतलब भी है कि आपको अपने पास्ट को भुला देना चाहिए और एक बेटर फ्यूचर की दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वयं का बेटर वर्जन बनने की आपको ज़रूरत है। जो आपका ओल्ड सेल्फ था, जो आपका 2020 तक का जो आपका पर्सोना था स्वयं के बारे में, रिलेशन के बारे में, उससे डिफरेंट हटकर आपको सोचने की ज़रूरत है। टाइम का ये मतलब भी, क्योंकि आप अगर इस टाइम कार्ड पर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सी घड़ी बनी हुई है इसके अंदर, और उस घड़ी का जो कांटा है ना वो किसी एक बहुत बूढ़े से वाइस मैन ने एक रोक रखा है, हाथ से रोक रखा है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए समय को ठहरा दिया, या यहाँ पर टाइम, आपके रिलेशनशिप में टाइम एक बिग फैक्टर है, टाइम एक बड़ा फैक्टर है। मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू कम इन टू यूनियन। कारण कि शायद स्टार कार्ड, क्योंकि आपकी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ ऐसा लगता है जैसे कि अभी और हीलिंग की ज़रूरत है, और 10 ऑफ कप्स आपके पर्सन की तरफ अभी और इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए टाइम यहाँ पर एक बिग फैक्टर है। तो जिस तरीके से यहाँ पर इस डेथ कार्ड को दिखाया गया है, अगर आपके रिलेशन में कोई ब्रेक आ रहा है या एक पॉज लेने की ज़रूरत है या फिर समय देने की ज़रूरत है इस रिलेशन को, या फिर आपके व्यक्ति की इमोशनल मैच्योरिटी के लिए, आपकी हीलिंग के लिए अभी और समय रिक्वायर्ड है, तो जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिए। इस रिलेशन में ब्रेक लेने की ज़रूरत है, लीजिए, पॉज देने की ज़रूरत है, दीजिए। समय इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशन में आपके सोल डेवलपमेंट के लिए। और डेथ कार्ड का सीधा मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप आपको आपके सोल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। इसको आप नॉर्मल रोमांटिसाइज करने की कोशिश मत कीजिए। आपको ये इस वक्त में एटलीस्ट 2021 में आपकी ओल्ड साइकिक, जो आपका पुराना सोचने का तरीका, ऑर्थोडॉक्स सोचने का तरीका आपका या आपके पर्सन का, उसका डेथ होगा, उस पर एंड आएगा। आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपके पर्सन के सोचने का तरीका बदलेगा, रूढ़िवादी परंपराओं पर एक्शन लेने का आपका तरीका बदलेगा। और पहले जिन चीज़ों के ऊपर आप इम्पल्सिव रिएक्शंस दिया करते थे, शायद आप इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं देंगे। पुराने तरीके जो थे आपके बिहेव करने के, उनको आप करेक्ट करेंगे, आप भी करेंगे, आपके पर्सन भी करेंगे। कनेक्शन पर है डेथ कार्ड। और एक दूसरे के साथ अपना बिहेव करने का तरीका आप डेफिनेटली 2021 में आप बदलेंगे। जो आप थे वो भी बिल्कुल बदल जाएंगे और जो आपके पर्सन थे वो भी बिल्कुल बदल जाएंगे। और उसके बाद में आपके लिए जो कार्ड आया है, जो मैंने गाइडेंस के लिए कार्ड मांगा था, दिस इज वाई कार्ड। वाई कार्ड एक फेमिनाइन फिगर है जो एक किताब को खोल कर देखना चाह रहा है और किताब के ऊपर विंग्स लगे हुए हैं। विंग्स का मतलब होता है एंजेलिक गाइडेंस। देखिए, वाई कार्ड का मतलब यह है कि आप ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले हर चीज़ का उत्तर जान लेना चाहते हो, हर सवाल का जवाब जानना चाहते हो, हर डिटेल को जानना चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप में ऐसे अंधाधुंध नहीं चलना चाहते, बिल्कुल जैसे आंख पर पट्टी बांध कर अब आप नहीं चलना चाहते हो। मतलब कि बिना दूसरे व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन जाने अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, या आप नहीं बढ़ोगे। पहले आप जानोगे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप रिलेशन में हो, या ये आपको कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसका पीछे क्या इंटेंशन है, वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस, वाई ही इज सेइंग दिस, वाई ही इज नॉट सेइंग दिस। इस तरह के प्रश्न आपके मन में उठेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके मन में वाई ये सवाल नहीं उठता ना, तब तक आप फुलफिलमेंट की दिशा में नहीं बढ़ सकते हो। सिर्फ कोई चीज़ अवेलेबल है इसलिए उसको ले लिया जाए, या फिर प्रश्न पूछा जाए कि जो है जैसा है वो क्यों है।
तभी आप किसी सही डिसीजन की तरफ पहुंच सकते हो। तो आपके मन में शायद इस रिलेशनशिप को लेकर या इस व्यक्ति को लेकर या इसके व्यवहार को लेकर अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं या उठेंगे 2021 में, तो ये बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, आप अपने आप से पूछोगे कि अगर ये रिलेशन मेरे को जॉय नहीं दे रहा तो मैं इसको क्यों कंटिन्यू करूं, या क्यों अगर इस रिलेशन में मुझे वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए तो क्यों ना मैं इसको लेट गो कर दूं। आप इस रिलेशन में ये भी पूछोगे कि अगर ये व्यक्ति मुझको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो मेरे अंदर ऐसी क्या वीकनेस है जिसकी वजह से मैं इस व्यक्ति की तरफ इतना झुकाव महसूस करती हूँ, या मैं इतनी को डिपेंडेंट हूँ कि इस व्यक्ति के XYZ व्यवहार पे होते हुए भी मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रही हूँ। और इस रिलेशनशिप में बेटर प्लेस पर जाने के लिए, इस व्यक्ति के साथ बेटर टर्म्स एंड कंडीशन पर आने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। इस तरह के लॉजिकल रेशनल क्वेश्चंस आपके अंदर उठेंगे और आप ट्रिगर्स को पहचानने लगेंगे कि कोई व्यक्ति आपको क्या कहता है तो आपको ट्रिगर होता है, यानी कि आपकी वीकनेसेस पर आपका ध्यान जाने लगेगा। ट्रिगर जहाँ से आपको होता है ना, उस पर एकदम से तुरंत रिएक्शन करने की बजाय आप एक क्षण ठहर कर सोचेंगे, व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके मन में उस व्यक्ति के लिए भी उठेंगे, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों फील करवा रहा है। इस तरह के सवाल, क्वेश्चंस के जवाब आपके मन में उठेंगे और हो सकता है कि इनके जब जो जवाब आए वो बहुत सरप्राइजिंग जवाब हो आपके, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट जवाब हो आपके। तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए, इस रिलेशन के बारे में सवाल पूछिए, इस व्यक्ति के बारे में सवाल पूछिए, इस व्यक्ति से आप चाहे तो डायरेक्टली सवाल पूछिए। ओके, ताकि आपको इस प्यार की गहराई का पता चल सके, ताकि आप इस व्यक्ति के डीप डाउन इनसाइड क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके। अगर ये रिलेशनशिप की आपको ज़रूरत है ज़िंदगी में तो क्यों ज़रूरत है, अगर इसको लेट गो नहीं करना चाहिए अभी तक तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, आप इस व्यक्ति से भी सवाल पूछिए कि आप मुझे लेट गो नहीं करने दे रहे हैं, आप मुझे इस रिलेशन से बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्यों नहीं निकलने दे रहे, इसके पीछे आपका आपका मोटिवेशन क्या है, इसके पीछे आपका इच्छा क्या है आपकी। ओके, आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ऐसे ही मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, और क्यों मुझे आपके साथ में कंटिन्यू करना चाहिए, अगर आप सीरियस नहीं हो तो मुझे क्यों आपके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप 2021 में इस व्यक्ति से करेंगे। हो सकता है कि इसके सवालों के जवाब में आपके व्यक्ति की चेतना जागृत हो, इन सवालों के जवाब में आपके व्यक्ति की अवेकनिंग हो, वो अपने आप को इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करें और सही तरीके से आपकी दिशा में बढ़ने के लिए प्रयास करें। इसीलिए शायद उनकी तरफ 10 ऑफ कप्स कार्ड आया। कई बार हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अनईजी फील होगा, या हम दूसरे व्यक्ति को अनईजी नहीं फील कराना चाहते, इसलिए बहुत सारी चीज़ों पर हम क्लियर नहीं होते, फिर भी हम सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन आपके लिए तो वाई कार्ड आया है, सवाल पूछिए, सवालों के उत्तर जानिए। और उसके बाद लास्ट कार्ड जो आपके लिए आया है कैप्रिकॉर्न पीपल, वो है द फेट्स कार्ड, यानी कि एक तरह का किस्मत कनेक्शन का कार्ड है। ये फेथ जो होता है ना, कर्मा से रिलेटेड होता है। आपका फेथ कैसे बनता है, आपका भाग्य कैसे बनता है, आपके प्रीवियस कर्मा की वजह से बनता है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी आपका कनेक्शन चल रहा है उसके पीछे आपका पास्ट कर्मा इन्वॉल्व है। और फेट्स का ये मतलब भी होता है, अगर आप इस पे देखेंगे तो एक लड़की है जो अपने आप को हग कर रही है और यहाँ पर भी स्टार बने, बहुत सारे स्टार्स बने हुए हैं इसके अंदर भी। कई बार ऐसा भी होता है कि फेथ का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, फेट आपके कंट्रोल में नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जिनको हम बदलना चाहें तो भी हम नहीं बदल सकते हैं, और फिर जब हमको नहीं बदल सकते तो फिर क्या होता है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है। तो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, जिनको आप बदल सकते हैं, उनको आप बदल दीजिए। क्वेश्चन करके वाई आप क्वेश्चन करके बदल दीजिए। स्टार कार्ड आप हीलिंग करके उन चीज़ों को बदल दीजिए। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्म होकर आप उन चीज़ों को बदल दीजिए। अब आपने डेथ कार्ड पर भी काम कर लिया, आप ट्रांसफॉर्म भी हो गए। स्टार कार्ड आपने हीलिंग भी कर ली। ओके, वाई आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब भी पा लिए। फिर भी बहुत सारी चीज़ें अगर इस रिलेशन में ऐसी हैं जो अभी भी आपके कंट्रोल के बाहर है, अभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फेट समझकर उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इस समय पर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग कार्ड भी है आपके लिए,
टाइमिंग भी एक एस्पेक्ट है। तो मान लीजिए, जान लीजिए कि इस वक्त समय आपके अनुकूल नहीं है, और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी परेशान हो लें, लेकिन इस रिलेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। ऐसी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए या चेंज करने के लिए समय बर्बाद मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ चीज़ें, जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, वो क्यों घटी हैं। सवाल जानने की, उत्तर जानने की कोशिश कीजिए, वाई सवाल उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई सेटिस्फाइंग उत्तर नहीं मिलता है, कोई सेटिस्फाइंग रीज़न नहीं मिलता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, मूव ऑन कर लीजिए। और इस बात को मान के चलिए कि लोगों को आप नहीं बदल सकते हो, और लोग जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपको अगर मिले हैं तो किसी वजह से मिले, कर्मा की वजह से मिले। आपके साथ इस व्यक्ति को कोई लेसन सीखना था, आपको इस व्यक्ति से कोई लेसन सीखना था, इसी वजह से इसने वो किया जो इसने किया, और इसीलिए आपने वो किया जो आपने किया। ठीक है। और फेथ कार का ये मतलब भी है कि अनकंडीशनल लव करना सीखिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब रिलेशनशिप को जिस तरीके से आगे बढ़ना होगा, ये रिलेशनशिप जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए फेटेड है, जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए इसमें लिखा हुआ है, वो उसी तरीके से बढ़ेगा। इस समय में अगर आपके कंट्रोल में ये रिलेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, इस रिलेशन के द्वारा आप खुद को इवॉल्व कीजिए, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाइए, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में आप काम कीजिए। होप रखिए, आशा रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखिए, और इस व्यक्ति को अपने हिसाब से इमोशनल मैच्योर होने दीजिए। इस व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की लैडर चढ़ने दीजिए। इस व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने निर्णयों पर, डिसीजंस पर आप पहुंचने दीजिए। ओके, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न पीपल। आप लोग ऑब्वियसली ओवरऑल पूरे साल की ये रीडिंग थी। बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी इसमें मुझे नज़र आ रही है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं, टेक अ पर्सनल गाइडेंस, और उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी